नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। सर आज क्या लेके हैं? तो आज जो है अध्याय 6 है और शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में बात करेंगे। और ये क्लास 10 का चल रहा है। क्लास 10 का जो है हम लोग बात करेंगे। ये इतिहास है और ये किन के लिए सर करवा रहे हैं, ये किन के लिए करवा रहे हैं? तो जो बिहार पुलिस की तैयारी करें उनके लिए, क्योंकि सिलेबस में 9 और 10 के ही पढ़ने हैं। साथ में कहें कि दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीचर के टीआरई 4 या टीआरई 5 के करने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो 10 क्लास के हैं बच्चे, कि 10 क्लास के हैं भाई, तो किताब पढ़ने के बाद आप इस MCQ को ज़रूर लगाएं। आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है सबसे कितनी अच्छी है। और मैं बता दूं कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस है 9 ही 10 का पढ़ना है, तो भैया इसको आराम से समझेंगे। इसमें मैंने इमेज भी डाला है, तो इमेज के माध्यम से भी हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग अध्याय 6 को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। अध्याय अगर 5 को नहीं देखे हैं, 1 2 3 क्लास, तो 9 का मैंने पूरा इतिहास का चैप्टर ख़त्म करवा दिया और 10 का ये 6वां चल रहा है, फिर 7वां और 8वां समाप्त हो जाएगा कल ना परसों भर में। और बात करेंगे इसका PDF भी मैं अपने देता हूँ। कहाँ देते हैं सर? तो PDF दे देता हूँ 9504618350। इस पर मैसेज कीजिए कि हमें ये चीज़ का PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा। इसका भी मैं जो बना रहा हूँ इसका भी PDF मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर कोई नोट्स चाहिए तो आप मांग सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ें। मैं इतना चाहता हूँ कि दूसरे तैयारी इतना अच्छा हो जाए कि आपका रिजल्ट हो जाए, बस हमें इसमें ही खुशी है। आपसे यही हम मांगते हैं कि बस एक लाइक और थोड़ी सी शेयर आप करते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बस हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, नहीं लगा है तो मत कीजिए। देखिए इधर बढ़िया एकदम सुंदर क्वेश्चन लिखा है। पहला क्या लिखा है सर? पहला क्वेश्चन में लिखा है, देखिए हम बढ़ा देते हैं। लिखा है कि विशाल स्नानागार कहाँ है? तो विशाल स्नानागार की बात करेंगे तो ये मोहनजोदड़ो में है। कहाँ भैया? मोहनजोदड़ो। सबसे पहले बात करें कि मोहनजोदड़ो क्या होता था, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मोहनजोदड़ो का इमेज है, मैंने लिया है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, किस देश में? अभी तो अभी पाकिस्तान में है। अपना दुश्मन पाकिस्तान में जो है यह मोहनजोदड़ो है, और इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से और क्या चीज़ें मिली हैं उसको भी आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब जहाँ पर जो शव जो होते थे वहाँ पर दफनाए जाते थे, तो मृतकों का टीला जो है यहाँ पर कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाए थे सबसे पहले 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में खुदाई हुई थी। और किसने करवाया था? तो राखलदास बनर्जी ने, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जबकि हड़प्पा की बात करेंगे, और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी पर किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जबकि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, और इसके जो है खुदाई करता जो थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। और ये हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में, इसको बात भी ध्यान रखेंगे। यह किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, इस बात पर भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि विशाल स्नानागार कहाँ है, तो भैया आप याद रखिएगा कहाँ है, तो ये है आपके मोहनजोदड़ो में। लोथल की बात करेंगे तो लोथल में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है, जो पतनगार भी बोला जाता था, वह कहाँ है? लोथल में। लोथल की कहाँ पड़ता है? तो भारत के जो आप जानबे करते हैं गुजरात में जो है ये लोथल पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये रहा इमेज। कोई दिक्कत है तो समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लगा लीजिएगा ये ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये क्या है सर? ये क्या लिखा गया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है कि जिगुरात की बात करेंगे, जिगुरात की, ठीक है, जिगुरात की बात करेंगे, ये तो है। जिगुरात की बात करेंगे कहाँ बनाया गया, तो जिगुरात की बात करें कि ये होता क्या भाई, तो जिगुरात जो होता था पिरामिड होता था। सर कैसा होता था? अब दिखा दीजिए थोड़ा सा। देखिए इस तरीके का बना हुआ आप देख रहे हैं कि जो ये जिगुरात कहलाता था, और सीढ़ी नुमा ये बने हैं। सीढ़ी नुमा मतलब छोटा सा फिर चाकर, फिर छोटा सा फिर चाकर, ये सीढ़ी नुमा जो इसको जिगुरात बोला जाता था। और ये कहाँ बने हैं, ये कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोसोपोटामिया में। कहाँ बनाया गया था? मोसोपोटामिया। और मोसोपोटामियन को
सुमेरियन के नाम से जाना जाता था। तो सुमेरियन ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनानियों को कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन में गड़बड़ हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा, इसको सुमेरियन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? तो आप भली भांति जानते हैं कि जो धनी लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होंगे, वो किसका शोषण करेंगे? या श्रमिक का करेंगे, या मध्यम वर्ग को, या कृषि को, या सभी को? तो यहाँ पर जो थे पूंजीपति जो थे, श्रमिकों का क्या करते थे? श्रमिकों का, किसका भैया? श्रमिकों का क्या करते थे? ये शोषण करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह धनी वर्ग है और श्रमिकों की जो मजदूर है उनकी क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, ठीक है। और ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है? निम्नलिखित मतलब होता है कि इनमें से ही संसार का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो आप जो 10 क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 6वां चैप्टर में, उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे, ऐसे तो पूरे संसार में सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो टोक्यो जो जापान है, उसमें जनसंख्या जो है 37.4 मिलियन के आसपास है सबसे बड़ा शहर में। लेकिन निम्नलिखित में से पूछ रहा है, इनमें से, तो ये हो जाएगा लंदन। कौन सा हो जाएगा? लंदन। और लंदन पता चल रहा है कि जो इंग्लैंड होता था उसकी क्या होती थी? राजधानी और सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। और यहीं से अंग्रेज आए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा लंदन शहर को हम आपको दिखा देते हैं, और ये रहा लंदन शहर, ठीक है। ये रहा लंदन शहर, तो आराम से देख लीजिए, शहर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन की ओर। और 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? तो अभी हम तुरंत बताएं किसका शोषण किया जाता था। तो श्रमिकों का शोषण किया जाता था। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, श्रमिकों का क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था, ये लोग हैं। अब बात करते हैं 6वां क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता था? तो जनसंख्या का घनत्व जो है आप बताइए कहाँ होगा? क्या ग्रामीण में, गांव में जनसंख्या अधिक मिलेंगे, या कस्बे में ज़्यादा जनसंख्या मिलेंगे, या नगर में मिलेंगे, या महानगर में? जनसंख्या का घनत्व अधिक कहाँ होगा? गाँव में होगा ज़्यादा? नहीं ना भैया। तो कहाँ होगा? महानगर में होगा। कहाँ होगा? तो महानगर में। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। डी को क्या कर लीजिएगा? लगा लीजिएगा। थोड़ा सा इमेज के माध्यम से दिखा देते हैं। देखिए ये शहर है महानगर में, तो इसमें जनसंख्या अधिक होगी, जबकि इसमें जनसंख्या आपको कम मिलेंगे। जनसंख्या का मतलब समझ में आ रहा है ना। और क्षेत्रफल के अनुसार जो जनसंख्या होती है वह आपको दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें जो है महानगर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से क्या किया? प्रभावित किया था। तो किसको प्रभावित किया था? तो ये शहर को प्रभावित किया था। शहर को किसको प्रभावित किया था? तो शहर को प्रभावित किया था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। देरी नहीं कर रहे हैं भैया, आराम से देखिएगा तो सब समझ में आएगा। और ये रहा 8वां क्वेश्चन। लिखा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उद्यमी होते थे वो प्रेरित किया जाता था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान। क्या होता था? जहाँ पर से उद्यमी जो होंगे अपना उद्योग लगाएंगे तो वहाँ पर कौन सा प्रधान होगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आता है, आप लोग घबरा जाते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? तो जो पटना की बात करेंगे, बिहार की राजधानी, बिहार आप जानते हैं ना भैया, बिहार ये है आपका प्यारा सा, देखिए ये बिहार है, ठीक है। बिहार के बीचों बीच ये गंगा नदी गुजरती है। और याद रखिएगा पटना जो है यहाँ पर पड़ता है, यहाँ से सोन नदी आती है। तो सोन नदी यहाँ से पटना, ठीक है, यहाँ पर आती है गंडक, यहाँ पर आती है बूढ़ी गंडक, यहाँ से बागमती, कमला, कोसी और महानंदा ये नदी आती है। यहाँ पर करमनाशा का नाम सुने होंगे, सोन नदी का नाम सुने होंगे, यहाँ पर फागुल जो कहा जाता है, फागुल या निरंजना नदी, क्यूल नदी का नाम सुने होंगे, अजय नदी का नाम सुने होंगे। तो ये सारी नदियाँ थी कहाँ की? बिहार की। लेकिन ये पूछ रहा है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है? पाटलिपुत्र आप जानते हैं कि भाई पाटलिपुत्र तो है, ये तो है, इसको तो होगा नहीं। कुसुम लिखा है,
कुसुमपुर, कुसुमपुर भी ये भी पटना का नाम है, और अजीमाबादी ये भी पटना का नाम है। अजीमाबादी की बात करें कि ये पटना का नाम कैसे पड़ा, तो अजीमाबादी जो थे और औरंगजेब का नाम सुने होंगे। औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह में औरंगजेब आता है, ठीक है। औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1707 ईस्वी में। इन्हें नहीं, देखिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है सर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और औरंगजेब ने ही अपने पोते जिसका नाम था अजीमा को ही और बिहार में वहाँ पर शासक बनाकर कब बनाया था, तो उस समय जो था 1704 में क्या बनाया था शासक, और उसी समय जो था बिहार को अजीमाबादी घोषित कर दिया था। तो अजीमाबादी भी बिहार का नाम है, लेकिन राजगिरी जो है बिहार का नाम नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया तो देखिए कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है, तो पटना का प्राचीन नाम आप याद रखिएगा, पाटलिपुत्र भी हो, कुसुमपुर भी हो और अजीमाबादी भी है। और एक और नाम याद रखना चाहते हैं तो पैठान भी बोला जाता है। और एक और नाम याद रखेंगे, पटना का नाम क्या है, तो पुष्पपुर। कौन सा पुर, तो पुष्पपुरी लिख लीजिए, पुष्पपुरी जो है पटना का नाम है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 नाम पटना के हैं, लेकिन राजगिरी पटना का नाम नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन किसको लगाइएगा, डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। सर गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ाई नहीं भैया, आराम से सुनिएगा ना, सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे बोलें, ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं, घबराइए मत, आराम से देखिए। लिखा है कि भूमिगत रेलवे का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो भूमिगत जो रेलवे था, भूमिगत रेलवे की शुरुआत जो हुई थी, यह किस क्षेत्र में हुआ था, कोलकाता के क्षेत्र में कि पेरिस के क्षेत्र में कि लंदन के क्षेत्र में कि रोम के क्षेत्र में, कहाँ हुआ था, तो ये लंदन के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, लंदन के क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, 1863 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो यहाँ पर देख लिए, हम लिख दे रहे हैं प्रेडिगटन से लेके, ठीक है, फ्रेडिगंटन तक, प्रेगिडंटन से लेके फ्रेडिगंटन तक, ठीक है। तो ये चलाए गए थे, कब चलाया गया था, तो हमने अभी तुरंत बताया है कि 1863 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए तो ये समझ में आएगा कि भूमिगत रेल का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं था ना। और उसके बाद कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं और मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का है, तो जो आधुनिक व्यक्ति होंगे उसके लिए शहर किस प्रकार का होगा, तो विस्तृत प्रकार का। विस्तृत मतलब हो जाता है कि विस्तृत प्रकार का उसका शहर दिखाई देगा, क्योंकि गांव आधुनिक काल के जो अभी के व्यक्ति आपको शहर जाइएगा तो कहे कि बड़ा दूर में शहर है भाई बसा हुआ, तो विस्तृत क्षेत्र आपको दिखाई देगा। जो नहीं जानेगा तो उसके लिए अलग बात है, इसमें से सभी नहीं होगा, तो आप सी को लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि लंदन जो है वह इंग्लैंड की राजधानी है, आप जानते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, ये कहा गया कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना ही देना है, यह कब लागू हुआ था, तो ये बातें आपको भली भांति याद रखनी है कि यह कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ये 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा, किसको लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा सबसे मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि 1810 से लेके 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 4 गुना हो गई थी। तो 10 लाख से 4 गुना कर दीजिएगा तो 40 गुना हो गई थी। कितना गुना हो जाएगी, तो 40 गुना, 4 गुना बढ़ गई थी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 13 का जो है आप सी लगा लीजिएगा, ठीक है।
और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। अभी तुरंत हमने बताया है इस क्वेश्चन को, आप तुरंत कमेंट कीजिए कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो ये आप भली बात ही जानते हैं कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। सी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जी, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। इसको पूरा करने के बाद मैं वादा करता हूँ कि इससे ज़्यादा बिहार पुलिस में क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 85+ आप मार के आइएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर भी पढ़ा है और आपको मैं बता रहा हूँ, और प्रीवियस पेपर भी आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है। और ये नहीं सोचिएगा कि इतिहास करवा रहे हैं तो साइंस भी होगा, हिंदी भी होगा। आप एक पकड़िए, एक से ही पढ़िए, जिससे पढ़ रहे हैं अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो ये हो जाएंगे मध्यम वर्ग जो है, ये सामाजिक या बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बढ़ रहे हैं और ये रहा 16वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो है यह नगर किसने बसाया था, तो उदयन ने। किसने बसाया था, तो उदयनी यहाँ पर लिखा है, उदयनी या उदयन कहा जाता है। तो ऑप्शन आप जो हो जाएगा बी को लगा लीजिएगा। और उदयन जो था अजातशत्रु का क्या था, पुत्र था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु जो था वह किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार जो था, बिंबिसार कौन से वंश से संबंधित था, तो हर्यक वंश से संबंधित था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अशोक जो है भारत का पहला सम्राट कहा गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी। तो जो मेगास्थनीज जो था ये राजदूत था, ठीक है। और ये कहता है कि पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मेगास्थनीज जो रहा करता था, इसके दरबार में यह राजदूत था, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। हाँ, ये सुंदर क्वेश्चन है, बढ़िया देख लीजिए भैया। तो क्या है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो पटना में गोल घर का निर्माण जो हुआ था ये 1786 ईस्वी में, लेकिन नेट पर सर्च मारिएगा तो 1784 आपको देगा, ठीक है, लेकिन किताब में 1786 दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसके नेतृत्व में यह निर्माण करवाया गया था, तो कप्तान जॉन गास्टिक के नेतृत्व में कराया गया था। तो सर लिख दीजिए जॉन गास्टिन, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जॉन, ठीक है, जॉन गास्टन के नेतृत्व में क्या किया गया था, गोलघर का निर्माण करवाया गया था पटना में। अब पटना का गोलघर आप देखे होंगे तो नहीं लगाए हैं, और चाहते तो लगा देते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है कि अंग्रेजी यात्री राल्फ चीफ ने, ठीक है, राल्फ चीफ ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। तो जो अंग्रेजी यात्री था जिनका नाम चीफ था, राल्फ चीफ, ठीक है, राल्फ चीफ जो था यह किस वर्ष यात्रा किया था, कहाँ की भैया, पटना की। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पटना के जो यात्रा करने वाला ये कब किया था, तो ये किया था भैया 1856 ईस्वी में। कब किया था, 1856 ईस्वी में। तो ऑप्शन आप एक को लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि किस देश में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता था। तो नगरों के प्रति रुझान किस नगरों में कहाँ पर देखा जाता था, तो यूरोप में देखा जाता था, क्योंकि यूरोप में ही नगर के प्रति जर्मनी चाहता था हम बसाएं, फ्रांस चाहता था हम बसाएं, सब यूरोप चाहता था कि हम करें। तो यहाँ पर रुझान देखने को मिलता था यूरोप में। और यूरोप में देशों की संख्या कितनी है, 44 है, जबकि एशिया में देशों की संख्या 48 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। क्या लिखा है कि लंदन भारी जनसंख्या में
किसे आकर्षण करने में सफलता हुई? तो किसको आकर्षण करने में सफलता हुई? लंदन जो भारी जनसंख्या में किसको भाई? तो ये आप भली भांति जानते हैं कि प्रवासियों को, जो प्रवासी जो रहते थे गांव घर में, उसको आकर्षण बना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उद्योग हो गए थे, कारखाना का, बहुत सारे कार का भी वहाँ पर उद्योग देखने को मिल जाते हैं। तो प्रवासियों का तो ऑप्शन आप देखिएगा ए को लगा लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर बसने के लिए चौल बनाए जाते थे, जैसे मुंबई में चौल बनते थे, घर के ऊपर घर चौल हुआ करता था, तो उस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये रहा एकदम लास्ट क्वेश्चन, लिखा है कि आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अब भली भांति जानते हैं कि यह कहाँ हुआ था भैया, लंदन में हुआ था, लंदन में, ठीक है। और एक लोगों ने कमेंट किया था कि सर भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, आप याद रखिएगा, 16 अप्रैल, ठीक है। कौन सा अप्रैल भैया? 16 अप्रैल कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में। कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। और उस समय जो भारत का वायसराय था, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था भैया? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये कराया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत में रेलवे जो था ये सबसे पहले कहाँ से चला था? तो थाने से पुणे चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और भारत में सबसे सबसे लंबा रेलवे जो है डिब्रूगढ़ से जो होता है वह कन्याकुमारी तक चलता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और भारत की पहली महिला रेलवे जो चलाने वाली थी, जिसका नाम था सुरेखा यादव, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो है सुरेखा यादव, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के रहने वाली थी? तो यह महाराष्ट्र के रहने वाली थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसा वीडियो आपको पाना है, अगर चाहिए PDF में तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा आप एक बार ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।